Hello student, most welcome to my YouTube channel maths.com. I am going to tell you concept and most important question for class 12 CBSE and ISC. Chapter differentiation. Each one short with trick. Okay, let's see. देखिए हम यहाँ पे differentiation के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे जो हम डिफरेंशिएट करेंगे वो चेन रूल से करेंगे। तो चेन रूल से डिफरेंशिएट करने के लिए आपको पहले फॉर्मूले लर्न होना चाहिए। फॉर्मूले एक बार देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, और कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स एंड कॉट एक्स। ओके, अब ध्यान दीजिएगा जिसमें सी है उसमें माइनस आएगा। देखिए सी कॉस एक्स है माइनस आ रहा है, कॉट में सी है माइनस आ रहा है, कॉस में सी है माइनस आ रहा है, तो जिसमें इसमें सी आ रहा है सारे माइनस में आ रहे हैं। ओके, तो ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। ओके, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है, जीरो होता है। देखिए डी बाई डी एक्स 4 का निकालना हो तो जीरो, 3 का निकालना हो तो जीरो। ओके, अब देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं चेन रूल से, उसको हम देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है साइन एक्स क्यूब, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन एक्स क्यूब। ओके, अब देखिए सिंपल आप जानिए, अगर पहले हम इसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स और किसका हमें फाइंड करना है, साइन एक्स क्यूब का। मान लेते हैं सपोज अगर आपसे कहता है डी बाई डी एक्स हमें साइन एक्स का बताइए, तो आप सिंपल बता देते कॉस एक्स होता था। ओके, अगर आपसे कह देता कि डी बाई डी एक्स 3 साइन एक्स का बताइए, ठीक है, तो 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाता, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता। बट अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब लगा हुआ है तो इसमें हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं, जो एक्स क्यूब है इसको हम टी लेट कर लेंगे, तो डी अपॉन, जब हम इसको टी लेट कर लेंगे तो हम इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा डी टी, और ये हो जाएगा साइन टी। फिर हम डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे, और जो हमने टी लेट किया था किसको, एक्स क्यूब को, उसको यहाँ पे लिख देंगे। अगर ये साइन टी का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस टी, और x की पावर 3 का डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x की पावर n माइनस वन, ये हो गया। तो cos और t की वैल्यू रख देंगे, t हमने क्या माना था x क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 3x की पावर 2 माइनस वन, 1 हो गया। इसे हम क्या लिख देते हैं 3, और ये x हो गया, और ये आपका कितना हो गया cos x क्यूब। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर हो गया होगा। तो हमने जो t माना था तो t के रिस्पेक्ट में किया था, अब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो t हमने माना था यहाँ पे हमने x क्यूब लिख दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है cos क्यूब x। ओके, तो d बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है cos क्यूब x का। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम देखिए cos x को t मान लेते हैं, क्योंकि इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम ये लिख सकते हैं ना d अपॉन डी एक्स cos x का होल क्यूब। ओके, cos क्यूब का x का मतलब है cos का होल क्यूब। ओके, अब हम देखिए d अपॉन डी टी, और cos x को हम क्या मान लेते हैं t, तो ये कितना हो जाएगा t क्यूब हो जाएगा। हमने इसको t माना, पावर 3 हो गया। अब जिसको हमने माना है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब हमने किसको t माना था, cos x को, तो cos x हम यहाँ पे लिख देंगे, तो t क्यूब का क्या होगा 3 और t की पावर 3 माइनस वन। ओके, और cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस साइन x। अब देखिए 3 t की पावर कितना हो जाएगा 3 माइनस वन 2, और साइन x का क्या हो जाएगा, ये तुमने लिख ही दिया माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस आपका यहाँ आ जाएगा, और ये साइन एक्स, टी की वैल्यू रख देंगे माइनस 3, और टी आपने क्या माना था cos x को, तो cos x का होल स्क्वायर, और ये आपका साइन एक्स। अब देखिए माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर है तो हम इसे cos स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, और साइन x, ये आपका आंसर। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, देखिए सब चेन रूल वाले हैं, सब चेन रूल पहले से क्लियर कर लीजिए। अब आपका tan रूट एक्स। ओके, तो फिर वही d बाई डी एक्स आपको किसका निकालना है, tan रूट एक्स का। ओके, चेन रूल लगाइए d अपॉन डी टी और tan, और इसको हम t मान लेते हैं। ओके, फिर d अपॉन डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, किसको करेंगे, जो हमने t माना है, किसको, रूट एक्स को। ओके, अब देखिए एक स्टेप हम और बढ़ते हैं इसमें, d अपॉन डी टी tan t हमने ऐसे ही लिखा, और d अपॉन डी एक्स वैसे हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। ओके, अब देखिए tan का क्या होता है डिफरेंशिएट, sec स्क्वायर x होता है। अब यहाँ t है तो t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t, और x की पावर 1/2 का वही nx की पावर n माइनस वन, तो 1/2 n हो गया, और x की पावर n माइनस वन। ओके, तो देखिए sec स्क्वायर और t हमने क्या माना था, रूट x को माना था, 1/2 x की पावर कितना हो जाएगा 1 माइनस 2/2, एलसीएम लेंगे। ओके, तो देखिए 1/2 हम पहले कर देंगे, ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर रूट x, और x की पावर माइनस करेंगे माइनस 1/2,
और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 sec स्क्वायर रूट एक्स, और ये हो जाएगा इंटू 1/x की पावर 1/2 पॉजिटिव। ओके, पावर यहाँ पे नेगेटिव है, हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर में हम ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 sec स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 ये क्या से लिख सकते हैं, रूट में। ओके, ये रूट में हो गया आपका। और क्या लिख सकते हैं हम, sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अंडरस्टूड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अब क्वेश्चन है आपका ax प्लस बी की होल पावर n, ax प्लस बी की होल पावर m। ओके, वही स्टेप डी बाई डी एक्स लिखेंगे और ax प्लस बी की होल पावर m। क्या करेंगे, पहला स्टेप t मान लेंगे, और t किसको मानते हैं, इस पूरे को मान लेते हैं। तो ax प्लस इसको हमने t माना है, तो ये कितना हो जाएगा, t की होल पावर m। फिर डी बाई डी एक्स करेंगे, जो हमने t माना है, किसको माना है, ax प्लस b को। ओके, अब देखिए t की पावर m का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, m, और t की पावर m माइनस 1। अब देखिए a कांस्टेंट है, ये आपका बाहर आ जाएगा, इनटू s का डिफरेंशिएट कितना होता है, 1 होता है। ओके, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएट कितना होता है, 0 होता है। ओके, याद रखिएगा अगर हम d बाई डी एक्स एक्स का निकालने हैं तो ये 1 होता है, और d बाई डी एक्स अगर हम किसी कांस्टेंट का निकालना है, ठीक है, तो ये आपका 0 हो जाता है। ओके, तो देखिए अब देखिए m हमने ऐसे ही लिखा, और t हमने क्या माना था, ax प्लस बी को, ax प्लस बी की होल पावर m माइनस 1। a बन जाए कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, ये तो 0 ही हो गया। अब हम लिख देते हैं m a और ax प्लस बी की होल पावर m माइनस 1, ये आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2x प्लस 3 की होल पावर 5, 2x प्लस 3 की होल पावर 5। वही सेम स्टेप d बाई डी एक्स लिखेंगे, इसका हमें निकालना है 2x प्लस 3 की होल पावर 5। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या मान लेते हैं, t, तो ये हो जाएगा d अपॉन डी टी, और ये t की पावर 5। फिर d अपॉन डी एक्स, जो हमने t माना है उस पूरे का डिफरेंशिएट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 5, और t की पावर 5 माइनस 1, और d बाई डी एक्स जब हम इसका फाइंड करेंगे, 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1, और प्लस कांस्टेंट अगर अकेला है तब उसका 0 होगा। ध्यान रखिएगा कांस्टेंट जब अकेला है तो उसका डिफरेंशिएट 0 होगा। अब यहाँ कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है तो 2 आपका बाहर हो गया और x का डिफरेंशिएट 1 हो गया। ओके, याद रखिएगा अगर हम d बाई डी एक्स 3 का निकालने तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट अकेला है। और मान लीजिए d बाई डी एक्स 3x लिखा हुआ है, ओके, तो 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और d बाई डी एक्स फिर ये x हो जाएगा, मीन 3, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, आगे देखिए 5 हमने ऐसे ही लिखा। अब t हमने क्या माना था, 2x प्लस 3 की होल पावर 5 मन कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई कर दिए 5 2 जा कितना हो गया 10, और 2x प्लस 3 की होल पावर 4, ये आपका आंसर। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो चेन रूल आपको क्लियर हो गया होगा, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस में 2bx प्लस c। ओके, सेम वही स्टेप d बाई डी एक्स लिखिए, और रूट में क्या करेंगे ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, और हम इसको एक स्टेप बढ़ाते हैं d बाई डी एक्स, तो ax स्क्वायर प्लस में 2bx और प्लस c की होल पावर 1/2। अब हम क्या करेंगे d बाई डी टी। ओके, d बाई डी टी कर लिया। अब ये पूरा हम क्या मान लेंगे, इसको t मान लेंगे, तो t की पावर 1/2, और d बाई डी एक्स जो हमने t माना है ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा 2bx प्लस 1। अब देखिए t की पावर 1/2 का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, और t की पावर क्या होता है n माइनस 1 होता है, तो 1/2 माइनस 1। ओके, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, a कांस्टेंट है बाहर हो गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और s की पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो x बचेगा, प्लस अब 2 भी देखिए कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया, और x का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा 1, और प्लस ये अकेला कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो 1/2 t हमने क्या माना था ax स्क्वायर प्लस 2bx और प्लस c माना था, और ये पावर कितनी हो जाएगी 1/2 माइनस 1 करेंगे, देखिए 1/2 माइनस 1 करेंगे तो 1 माइनस 2/2 मीन्स माइनस 1/2 हो जाएगी, तो ये पावर कितनी हो जाएगी माइनस 1/2। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये कितना आपका 2ax हो जाएगा, प्लस ये आपका 2b, और ये आपका 0 है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2। ओके,
अब देखिए पावर नेगेटिव है तो ये नीचे चला जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी की होल पावर 1/2 और ये आपका कितना है 2ax प्लस 2b। ओके, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से 2 हम क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा ax प्लस b बचेगा। ओके, और देखिए ये कितना है आपका 1/2 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो 1/2 ये ऑलरेडी लिखा हुआ है और इन दोनों में हमने 2 कॉमन ले लिया, ये बचा आपका, और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन ये पावर 1/2 है तो इसको हम क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस में 2bx प्लस सी। अब देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपका ax प्लस b अपॉन रूट में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस ये कितना है आपका सी, यही आपका आंसर। ओके, अंडरस्टूड। तो समझ गए होंगे चैन रूल से डिफरेंशिएट कैसे फाइंड करेंगे, टी लेट कर लेंगे और टी लेट करने के बाद जिसको आपने टी माना है उसको फिर एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे। पहले आपको टी लेट करना है तो विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, फिर जो आपने टी लेट किया है फिर उसको विद रिस्पेक्ट टू एच कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ओके, बट ये फॉर्मूले आपको सारे लर्न करने हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मैथ्स.com को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। थैंक यू, बाय।